ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐनियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसावणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दारो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। बोले जिनवाणी मात की जो, बोले सती मात की जो। कला का पुरुष ग्रंथ और भगवान पार्श्वनाथ की कथा अपने यहाँ चल रही है। और आज तो भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव, गौतम स्वामी को केवल ज्ञान, ऐसा विशिष्ट पर्व है। और ऐसे पर्व पर हमें क्या प्रेरणा मिलती है, इस पर विचार करना है। भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव क्यों मनाते हैं? भगवान महावीर मोक्ष गए इसलिए मनाते हैं, और क्या है कि नहीं? भगवान महावीर मोक्ष गए तो उनको फायदा हुआ, अपने को क्या हुआ? अपन क्यों मनाते हैं? भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव मनाने के पीछे हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि मैं भी उन जैसा बनूं, मुझे भी निर्वाण की प्राप्ति हो। उस निर्वाण प्राप्ति का लक्ष्य मेरा बने, इस भावना से निर्वाण महोत्सव मनाना तो सार्थक है। गौतम स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, मैं भी केवल ज्ञान प्राप्त करूं, मैं सम्यक ज्ञान प्राप्त करूं, इस भावना से आप कुछ करते हैं, निर्वाण महोत्सव मनाते हैं, पूजन करते हैं, तो सार्थक है। बाकी तो हम सबके लोगों की देखा देखी वही काम कर रहे हैं। सब दीप जला रहे हैं, हम भी जला रहे हैं। सब कपड़े अच्छे पहन रहे हैं, हम भी पहन रहे हैं। सब एक दूसरे के घर जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। सब मिठाई खिला रहे हैं, खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, खिला रहे हैं। सब पटाखे फोड़ रहे हैं, फोड़े जा रहे हैं, देख रहे हैं। और लोग का दिवाली के नाम पर गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, तो हम भी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं देखा देखी सब किसके, वो हम सब कर रहे हैं। इसमें कोई दीपावली का उत्सव नहीं है, वो तो 0/0 है। बहुत सुंदर चर्चा आई थी। मैं जब प्रवचन सार का स्वाध्याय कर रहा था आज, तो उसमें आचार्य कुनकुन देव ने देवों के विषय में लिखा कि जो देव इतने सुखी दिखाई देते हैं वे भी दुखी, ऐसा लिखा उन्होंने। क्या? जो देव सुखी दिखाई दे रहे हैं ना, वे दुखी हैं। कैसे दुखी हैं? उनके खाने का, पीने का, कमाने का, धमाने का तो कोई दुख है ही नहीं, हैं? बाल बच्चों का दुख नहीं है कि बाल बच्चे होते ही नहीं किसी के, तो लफड़ा ही नहीं। किसी के हो किसी के नहीं हो तो लफड़ा भी है। पर किसी के बाल बच्चे नहीं होते तो उनको पालना के करना के कोई लफड़ा ही नहीं है। लड़का ढूंढना कि लड़की ढूंढने का लफड़ा ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? वहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है ऐसी। फिर किस बात का दुख है? तो आचार्य देव इंद्रिय जनित दुख के वर्णन करते क्या लिखते वे कहते हैं कि 5 इंद्रियों के विषयों में वे भोग कर रहे हैं। तो भोग क्यों करते हो भाई? आप कोई भोग करते हो तो उसको दुख होता तभी तो करते हो, हैं? आप 5 इंद्रिय के विषय भोग भोगने की भावना उत्पन्न हुई तो आपको तकलीफ हो रही, तभी तो कर रहे हो।
मैं कहा जबरदस्त पॉइंट लिखा है कि 5 इंद्रिय के विषय भोग भोगने का परिणाम ये भी तो दुख का कारण है, ये सुख का कारण नहीं है। वहाँ वो सिद्ध किया वहाँ कि इंद्रिय जनित जो सुख दिखाई देता है वो दुख ही है, ऐसा लिखा वहाँ। गाड़ी सुख का कारण है कि दुख का कारण है? लगता सुख का कारण है पर है क्या? दुख का कारण नहीं है। पुत्र आदि पत्नी आदि जितने भी सब सुख के कारण दिखाई देते हैं वे सुख के कारण है कि दुख के कारण है? देव की देवी मर जाए या देवी की देव मर जाए उसको दुख होता कि नहीं होता है? तो इस 5 इंद्रिय के विषय भोग की जितनी भी सामग्री है उनको भोगने का परिणाम कहते हैं कि वो दुख का कारण है। भले पुण्य के उदय में मिले हों, पुण्य के उदय में मिले वे, पर वह तो पापी है। तो वहां ये सिद्ध किया है कि ये पाप पुण्य समान है, ऐसा सिद्ध किया वहां पर। तो आचार्य देव ने वहां दुख का वर्णन किया। तो भगवान महावीर आदि जितने महापुरुष हुए उन्होंने वैराग्य क्यों लिया? इसीलिए कि 5 इंद्रिय के विषय सुख, सामग्री में सुख नहीं था, सामग्री की कमी तो थी नहीं उनके पास। ये भी लिखा है इंद्र और चक्रवर्ती जिनके पुण्य वे भी दुखी है, उनकी सामग्री भोग संति, इसलिए तो छोड़ते वे और दीक्षा क्यों लेते हैं, क्यों भगवान बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तो भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव पर हमें तो भगवान बनने की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। हे प्रभु, आपने जो मुक्ति का मार्ग बताया है उस मुक्ति के मार्ग पर मैं चलूं, इसलिए मैं आपका निर्वाण महोत्सव मना रहा हूं, इसलिए ये गोला समर्पित कर रहा हूं। पर कितने को विकल्प आया या नहीं आया मुझे नहीं पता, इतने गोले चढ़े, पर उस गोले को चढ़ाते हुए कितने लोगों को ये विकल्प आया कि हे भगवान, ये मैं जो गोला समर्पित कर रहा हूँ ये मैं निर्वाण की प्राप्ति के, मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए समर्पित कर रहा हूँ। ये भावना किसको आई? बहुत कम लोग होंगे जिसे विकल्प भी आया होगा। बाकी तो दिया गोला, अर्घ दिया और सबने कितने लड्डू चढ़ाया होगा, अपने यहाँ गोला चढ़ाया, कितने लड्डू चढ़ाया होगा, कितने कुछ चढ़ाया होगा, पर जो भी चढ़ाए, पर किसके मन में ये भावना है? आपने निर्वाण लड्डू नाम रखा, निर्वाण गोला चढ़ाया, जो भी रखा, पर अंदर में भाव ये आया क्या? हे भगवान, बल्कि कब गोला चढ़े और कब रवाना हो विकल्प दिए आ रहे हैं। क्योंकि घर जाके खाना बनाना है, फिर मिलने जाना, ये करना है, पूजा करनी है, वहां जाना, विकल्प दिए सता रहा है कि जल्दी से जल्दी गोला समर्पित हो जाए, हम फटाफट निकल जाए और फिर लोगों को हैप्पी दिवाली कर दे और अपनी दुकान पे जाके पूजा कर ले या मिलने चले जाए। खाना बनाना तो खाना बना के जल्दी से खा लें फिर जाए। ऐसे सब विकल्प चलते हैं, पर ये विकल्प नहीं आया कि मैं प्रभु आपने जो मुक्ति का मार्ग बताया उस मार्ग पर मैं चलूं, इसलिए मैं आपको ये गोला समर्पित कर रहा हूं। भाव तो ये आना चाहिए, तो सच्ची दीपावली है। सम्यक ज्ञान का दीप जलाए, इसलिए आज कविता लेकिन डाली मैंने, पढ़ लेना, 1 मिनट की है। आओ सम्यक ज्ञान का दीप जलाए, इस सम्यक ज्ञान का दीप जलाना है भैया, बाकी में कुछ दम नहीं है। कितने आपने इधर से इधर कर दिया, कितना हाँ कर लिया, कितने बादाम चढ़ा दी, कितनी चटक चढ़ा दी, कितनी पूजा सामग्री चढ़ा दी, कितने आपने क्या कर दिया, इसमें कुछ दम नहीं है क्या? आपने कितना सामग्री चढ़ा दी आज? हैं? मैंने 4 पूजा की, मैंने 5 पूजा की, मैंने 6 पूजा की। आज तो हम वहाँ गए, आज उस मंदिर गए, आज तो तीर्थ यात्रा पावापुरी पहुँच गए हम। पावापुरी भी जाने से कुछ नहीं, कुंडलपुर भी चले गए। कोई कुंडलपुर गया, कोई पावापुरी गया, कोई कहीं गया होगा।
सब जगह अपने अपने हिसाब से, परंतु वहाँ जा करके भी निर्णय क्या लिया? पावापुरी पहुँच करके भी तेरा ये निर्णय नहीं हुआ तो क्या फिर किया? कुंडलपुर पहुँच गए और कुंडलपुर पहुँच करके भी निर्णय नहीं हुआ तो क्या हुआ? कहीं भी रहो, घर में रहो, मंदिर जाओ, कहीं भी जाओ, तीर्थ जाओ, यात्रा करो, परंतु भाव तो यही होना चाहिए कि भगवान महावीर स्वामी आप इस युग के अंतिम शासन नायक हुए, आपके शासन में हम जी रहे हैं, हम आपके बताए हुए मार्ग पर चले, हम आपका अनुसरण करें, वितरागता मार्ग का अनुसरण करें, मुक्ति की प्राप्ति करें। जैसे आपके परम शिष्य गौतम स्वामी ने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली, सच्चितो निर्वाण दिवस उन्होंने मनाया, सच्चा निर्वाण दिवस तो उन्होंने मनाया। शिष्य हो तो ऐसा हो, समझा है कि नहीं? बस ऐसे हम भी भगवान महावीर के शिष्य हैं तो कम से कम सत्य का निर्णय तो करें, सम्यक निर्णय तो करें कि सम्यक क्या चीज़ है। कब तक मिथ्यात्व के इस मार्ग पर चलते हुए अपना आनंद संसार खड़ा करके रखेंगे? 5 इंद्रिय के विषय भोग तो तेरे पुण्य के अनुसार तुझे भोगने पड़ेंगे, भोग लेना, उसमें कोई खास दम नहीं है। नहीं भोगना चाहेगा तो भी तेरे पुण्य के उदय में होंगे तो तुझे भोगने पड़ेंगे। पाप का उदय होगा तो सामने पड़ी हुई चीज होगी तो भी नहीं भोग पाएगा। तू क्या भोगेगा, क्या क्या करेगा बता? तेरे हाथ में क्या भोगना है बता दो? आलीशान मकान है, सब कुछ है और तुम पड़े हो, क्या करोगे बोलो? अपने हाथ में नहीं है भैया। आप तो अपने परिणामों को सुधारो। यही कथानक के माध्यम से अपनी चर्चा चल रही है। तो पार्श्वनाथ का जीव पूर्व में कमठ, कमठ से पार्श्वनाथ का जीव मरुभूति और उसका दुश्मन कमठ, ये 2 जीव चल रहे हैं। एक हाथी बना और एक सर्प बना। और अरविंद मुनिराज के संबोधन से हाथी के जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। यहाँ तक की चर्चा अपनी हुई थी और आगे की कथा अपन चलते हैं। प्रसंग बस अपन ने थोड़ी सी चर्चा वो की, बीच में जैसे आएगी करेंगे। तो बात कल ये की थी कि हाथी की ऐसी शांत चेष्टा देखकर दूसरे हाथी उसकी सेवा करते, वन के बंदर तथा अन्य पशु भी उससे प्रेम करते, सूखे हुए घास पत्ते लाकर उसे खिलाते थे। किसको? तो कल हाथी क्या सोचता उसकी बात हुई थी ना। तो झुक झुक करके उसने मुनिराज को नमस्कार किया था, यहाँ तक की कहानी पूरी हुई थी। मुनिराज के पास धर्म का उपदेश सुनकर अनेक जीवों ने व्रत धारण किए। सिर्फ उसने ही नहीं, अन्य भी नहीं। हाथी को भी भावना जागृत हुई, यदि मैं मनुष्य होता तो मैं भी उत्तम मुनि धर्म अंगीकार करता। देखो ये हाथी विचार कर रहा है और अपन मनुष्य होकर के भी क्या विचार कर रहे हैं। इस प्रकार मुनि धर्म की भावना सहित उसने श्रावक धर्म अंगीकार किया। मुनिराज के चरणों में नमस्कार करके उसने 5 अनुव्रत धारण किए। क्या लिखा? मुनिराज के चरणों में नमस्कार करके उसने 5 अनुव्रत धारण कर लिए। किसने? हाथी ने। किसका जीव है? पार्श्वनाथ भगवान का जीव। और आगे भगवान महावीर की कहानी आ ही रही है, उसको अपन पढ़ेंगे, इसलिए अभी ज़्यादा लंबा कहानी यहाँ नहीं कर रहे हैं। अपने प्रसंग में जो बात थी खास वो की। सम्यक दर्शन प्राप्त करके व्रतधारी हुआ वह वज्रघोष हाथी बारंबार मस्तक झुकाकर अरविंद मुनिराज को नमन करने लगा। सूंड ऊंची नीची करके उपकार मानने लगा। ये है किसी के उपकार को कैसे स्वीकार करते हैं। हम तो किसी के उपकार को भी स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि अब क्या है, ठीक है ना। हमारे अंदर सचमुच जो कृतज्ञता होनी चाहिए वैसा नहीं है, इसलिए हमें वो लाभ प्राप्त नहीं होता है। उसने मुनिराज का कैसे उपकार स्वीकार कर रहा वो देखो।
हाथी की ऐसी धर्म चेष्टा देखकर श्रावक बहुत संतुष्ट हुए। जब मुनिराज ने घोषणा की कि यह हाथी का जीव आत्मोन्नति करते करते ब्रज क्षेत्र में 23वां तीर्थंकर होगा, तब तो सबको अत्यंत हर्ष हुआ। मुनिराज ने सबके सामने घोषणा कर दी, तब उस हाथी की महिमा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बोलो। एक तो धर्मोन्नति कर ली, फिर घोषणा होगी कि ये हाथी का जीव 23वां तीर्थंकर बनेगा, तो सबको कितनी महिमा आएगी। हाथी को धर्मात्मा जानकर श्रावक उसे प्रेम पूर्वक निर्दोष आहार देने लगे। किसको? निर्दोष आहार देने लगे भैया। सब मिलेगा। लोग कहते हैं कि कौन कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा दुनिया में? आप अपने नियमों का पालन करोगे, आपको सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। मिलेगा खाना सही शुद्ध मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। जब हाथी को मिल सकता है तो अपन मनुष्य हैं, और अभी तो धर्म का विच्छेद नहीं हुआ है जो आपको शुद्ध खाना नहीं मिलेगा। क्या विमल जी? सब अशुद्ध। अरे दुनिया में बहुत अशुद्ध है तो शुद्ध भी तो है कि नहीं? ऐसा थोड़ी है। नकली घी भी असली घी भी तो है कि नहीं है? ठीक है, एकदम प्योर आपको शोध का घी 1000-1600 रुपये मिल रहा होगा, पर मिल तो रहा है कि? ऐसा तो नहीं है कि नहीं है बिल्कुल कुछ। अरे आप अपने घर में बना सकते हो। आपको तो अभी आपके चल रहे सब कुछ है। आज तो इतनी सुविधाएं कि सब कुछ चुटकियों में काम हो जाए। हाथी की ऐसी धर्मचेष्टा देखकर क्या हुआ कि सब निर्दोष प्रेम पूर्वक निर्दोष आहार देने लगे। यात्रा संघ ने कुछ समय उस वन में रुककर फिर समय शिखर की ओर प्रस्थान किया। अरविंद मुनिराज भी संघ के साथ विहार करने लगे। तब वह हाथी भी विनय पूर्वक अपने गुरु को विदा करते हुए कुछ दूर तक पीछे पीछे चलता रहा। अंत में मुनिराज को पुनः पुनः वंदन करके अपने वन की ओर लौट चला। कौन? हाथी। अब वह 5 व्रतों सहित निर्दोष जीवन जी रहा था। अरे भैया, संगी पंचेंद्री जीव है, सब पालन कर सकता है। इसलिए हाथी की महिमा ना, आपके देखो गेट के बाहर 2 हाथी लगा रखे हैं। 2 हाथी है कि नहीं है? क्यों लगाए रखे हैं? ये वही हाथी है जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, पार्श्वनाथ का जी। सिंह लगाया, मंदिर क्यों लगाते हैं? भगवान महावीर का चिन्ह भी, उसका भी सम्यक दर्शन प्राप्त किया। ये प्रेरणा पद है आपके। हाथी लगाए, हाथी आपको प्रेरणा दे रहे हैं। तो जैसे सब आपने इसलिए लगाए, तो महावीर जी में जो हाथी लगा हुआ है, तो वहाँ तो जो माता पिता जिम्मेवारी लेकर बैठे उस हाथी पर महावीर जी। ये तो बता रहा प्रसंग, ऐसे तो इसके शुभ माना जाता। 25 प्रसंग है, 16 सपने में आता हाथी, वो शुभ माना गया है। ये तो एक प्रसंग बस बात बताई मैंने। हाथी जो है ना, उस पर जिम्मेवारी लेकर माता पिता को इशारा रखा है। ये महावीर जी अच्छे। अब यात्रा संघ के कुछ समय उस वन में रुककर फिर समय शिखर की ओर प्रस्थान किया। अरविंद मुनिराज भी संघ के साथ विहार करने लगे। तब वह हाथी भी विनय पूर्वक अपने गुरु को विदा करने हेतु कुछ दूर तक पीछे पीछे चलता रहा। अंत में मुनिराज को पुनः वंदन करके अपने वन की ओर लौट चला। अब वह 5 वर्षों से निर्दोष जीवन जी रहा था। स्वयं जिस शुद्ध आत्मा का अनुभव किया, उसकी बारंबार भावना करता था, किसी भी जीव को सताता नहीं था। देखो पहले क्या किया था? कुचल डाला था, अब शांत। जिसमें त्रस हिंसा हो ऐसा आहार नहीं करता, शांत भाव से रहकर सूखे हुए घास पत्ते खाता था। कभी कभी उपवास भी करता था, अब सूखे पत्ते खा रहा है। और अपन अपने को तो मिलते तो भी अपन हरे पत्ते खाकर नहीं खाते सारे। हरे पत्ते बिना टेस्ट नहीं है अपने तो। जबकि उसके लिए तो भोजन था, हरे पत्ते उसका भोजन था, पर वो छोड़ रहा है। कभी कभी उपवास भी करता था,
चलते समय देख देख कर पाव रखता था। हथनियों का संग उसने छोड़ दिया था। विशाल शरीर के कारण अन्य जीवों को कष्ट न हो, इसलिए वह शरीर का बहुत हलन चलन नहीं करता। वन के अन्य प्राणियों के साथ शांति से रहता था। हाथी की ऐसी शांत चेष्टा देखकर दूसरे हाथी उसकी सेवा करते। वन के बंदर तथा अन्य पशु भी उससे प्रेम करते और सूखे हुए घास पत्ते लाकर उसे खिलाते हैं। देखो, धर्म के साथ आपका निभाने के लिए सहयोग मिल जाएगा। आप करके तो देखो। मुंडा धर्म का पालन कर कितने लोग आहार देने के लिए तैयार हैं, कितने लोग साथ में चल रहे हैं, कुछ नहीं उनके पास तो है कि नहीं है, बोलो। पर हमें करना नहीं है। हम सब कौन करेगा कौन करेगा कौन करेगा ऐसी बातें करते हैं सब। हम आप धर्म का पालन करेंगे तो सहयोग तो मिलेगा आपको, अपना मिलेगा। किसी के भरोसे नहीं करना धर्म का पालन, सहयोग मिलेगा इस भरोसे नहीं, अपने भरोसे करना भैया। और आप करोगे तो उसके अनुसार सब व्यवस्था होगी। और नहीं हो तो चिंता मत करना। आदिनाथ को भी आहार नहीं मिला कितने महीने तक, 7 माह 9 दिन नहीं मिला तो नहीं मिला। तो इसलिए सब घटना इधर भी देखो उधर भी देखो, दोनों परिस्थितियां देखनी। एक तरफ ही नहीं, मिल जाए तो पुण्य का, नहीं मिले तो कोई ज्यादा टेंशन नहीं करना। सब ये तो चलता रहता है जीवन में। पूर्व का उसका भाई कमठ जो क्रोध से मरकर विषधर सर्प हुआ था, वह भी इसी वन में रहता था। लो, और जीव जंतुओं को मारकर खाता था, नवीन पाप बंद करता था। एक दिन प्यास लगने से वह हाथी सरोवर के निकट आया। कौन हाथी? कौन? पार्शनाथ का जी। सरोवर के किनारे वृक्षों पर अनेकों बंदर रहते थे। वे भी उसे देखकर बड़े प्रसन्न हुए। सरोवर का स्वच्छ जल पीने के लिए वह हाथी कुछ भीतर तक गया कि उसके पांव कीचड़ में फंस गए। बहुत प्रयत्न करने पर भी वह निकल नहीं सका। तब उसने आहार जल का त्याग करके समाधि मरण की तैयारी की। वह पंच परमेश्वरी का स्मरण करके आत्मा का चिंतन करने लगा। वैराग्य पूर्वक वह ऐसा विचार करने लगा कि अरे, अज्ञान से कुमरण तो मैंने अनंत बार किए, किंतु यह अवतार सफल है कि जिसमें समाधि मरण का सुअवसर प्राप्त हुआ है। श्री मुनिराज ने मुझ पर महान कृपा करके देश से भिन्न आत्मस्वरूप का मुझे समझाया, मेरे चितन निदान मुझे बतलाए। उसकी कृपा से मैंने अपना निज वैभव अपनी आत्मा में देखा है। बस अब इस देह से भिन्न आत्मा की भावना द्वारा मैं समाधि मरण करूंगा। अब यहाँ आपके मन में कईयों के प्रश्न उठ रहे होंगे कि तिरंज ऐसा कैसे सोच सकता है? क्यों, क्या दिक्कत है तिरंज को सोचने में? क्या आप प्रत्यक्ष नहीं देख रहे हो तिरंज क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं? हाँ, क्या आपके चोरों की खोज करके नहीं बता देता वो? हैं? आप जो बोलते हो वो समझता है कि नहीं? बैठने को कहते हो बैठ जाता, खड़ा होने को कहते हाथी खड़ा नहीं हो रहा है क्या? नहीं समझ रहा है क्या? और ये तो संगी पंचेंद्रिय उस समय का, और फिर जाति स्मरण ज्ञान हो गया, सब हो गया, तो क्या क्या बातें याद नहीं आती है? सब ख्याल में आता है भैया। हाथी संगी पंजी वो भी विचार करता है। पशु पक्षियों को देखो, आप जिनसे लाड़ करते हो तो वे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और जो आप उनसे दुत्कारते हो तो वे आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, वो आपसे कैसे रहते हैं। वैज्ञानिकों ने पेड़ पौधों पर प्रयोग किए हैं कि जिसकी आप रोज पत्ती तोड़ते हो वो आपसे मुरझा जाता, दुखी होता है, और जिसको रोज आप पानी पिलाते हो वो प्रसन्नता का अनुभव करता है आपके आने पर। तो संगी पंचेंद्रिय जीव है तो भाई, इसलिए इसमें कोई शंका करने जैसी बात नहीं है। निश्चित रूप से पशु पक्षी भी समाधि मरण कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो सब समझ रहा है, विचार कर रहा है, तभी तो सम्य दर्शन हुआ। ऐसे थोड़ी हो गया सम्य दर्शन, और सम्य दर्शन ही अणुव्रत ले लिया, अणुव्रत धारण कर लिया उसने। तो
हाथी को कीचड़ में फंसा देखकर वन के बंदर उसे बचाने के लिए किलकारियां मारने लगे, परंतु वे छोटे छोटे बंदर उसे कैसे बाहर निकालते। निकालने की कोई भावना तो हो रही है, पर करे क्या, हाथी इतना बड़ा तो बंदर। इतने में सर्प हुआ कमट का जीव फुफकारता हुआ वहां आया। हाथी को देखते ही पूर्व के संस्कार के कारण से तीव्र क्रोध आया और दौड़कर हाथी को दंश मार दिया। कालकूट विषैले सर्प के दंश से हाथी को भी चढ़ गया और कुछ ही देर में उसके प्राण हो गया। परंतु इस बार उसने पहले की भांति और ध्यान नहीं किया। इस बार तो आत्मा के ज्ञान सहित धर्म की उत्तम भावना भाते भाते उसने समाधि मरण किया और शरीर को त्याग कर 12वें स्वर्ग में देव हुआ। कौन? अब देख लो, ये 12वें स्वर्ग में देव हो गया भगवान पार्षद का जीव। अब हाथी के प्रयास से छूट करके, क्योंकि सम्य दर्शन हो गया, तो 12वें स्वर्ग में देव हो गया। और किसने काटा इसको? अपने ही भाई के जीव ने। अब वही कमट का जीव सर्प बन गया। यहां पर भी बेर नहीं छूटा। मुझे ही कल में कुत्ते, बहुत सारे कुत्ते पीछे, मैं कहा कोई कुत्ता, इतने सारे कुत्ते हैं और ये अपने पे टूट पड़े, तो मैं कहा तभी टूट पड़ेगा कि इसको किसी को पूर्व भव में अपन ने भेदभाव किया होगा, तो ये आकर के अपने माथे गिर जाएगा। मैं देख रही हूँ कि आकर के गिर गया पूरा का पूरा, पूरी उसके ऊपर गिर जाती है। क्यों गिर जाती है? पूर्व भव का बेर हो तो आप चुपचाप जा रहे हो, वो आकर के आपके सीधा हमला कर लेगा। बोले तो कुछ तो नहीं किया, कुछ नहीं किया, पर पूर्व भव के संस्कार उसको याद आ रहे हैं। आपने कभी बेर किया होगा, वो आपको काट लेगा, आपको कुछ कर लेगा। हाँ, थोड़े दिन पहले यूट्यूब पे आया, संध्या कालीन बात की, एक व्यक्ति उम्र वाला था, कहीं से गली से निकल के उसको इतनी बेटियां मारी, पूरा घायल हो गया। हाँ, घायल कर देते कई बार। वही तो बात है, अपन ने देखे, प्रत्यक्ष देखे मैंने तो ऐसी घटनाएं कि क्यों ऐसा कि पूर्व भव के उसको स्मरण आ जाता है और भले क्या, और उसके कारण वो आपस में बेर उसका बदला ले लेता है। और किसी दूसरे को नहीं मारे, दूसरे को वो तो जिससे बेर होगा वही करेगा ना। कौन कैसे कैसे बेर लेगा पता नहीं आपको। जाति स्मरण ज्ञान हो नहीं भी हो तो पूर्व का संस्कार ऐसा काम कर जाता है। किसी को जाति स्मरण ज्ञान भी हो सकता है, नहीं हो तो भी बेर आ जाएगा, उसको देख करके उसके ऊपर वो भिड़ेगा ऐसा। सर्प ने हाथी को डस लिया। यह देखकर बंदरों को बड़ा क्रोध आया और उन बंदरों ने उस सर्प को मार डाला। ये देख लो, पापी सर्प आर्तज्ञान से मरकर 5वें नरक में जा पहुंचा। अब देखो, ये आर्तज्ञान से मरा, 5वें नरक में चला गया, क्योंकि एक धर्मात्मा की हत्या की सर्प ने। किसी समय जो दोनों सगे भाई थे, उसमें से पुण्य पाप के फलानुसार एक तो स्वर्ग में गया और दूसरा नरक में गया। दोनों सगे भाई, दोनों त्रिंज पर्याय में आए, पर दोनों के त्रिंज पर्याय में परिणाम बदल गए। एक शांत परिणाम से मरकर 12वें स्वर्ग चला जाता है और एक आर्त ज्ञान के परिणाम से 5वें नरक में चला जाता है। देखो परिणामों की विचित्रता, ये परिणामों की विचित्रता। आप मंदिर में आए, आपने गोला तो चढ़ाया, पर किसके कैसे परिणाम थे, उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। आपने सबने गोला भले चढ़ाया हो, पर उसके अनुसार नहीं, आपके अंदर परिणाम कैसे थे। आप निर्वाण महोत्सव मनाया, पर निर्वाण महोत्सव चढ़ाने के समय आपको परिणाम कैसे थे। आप मंदिर में रुके तो आपके भाव कैसे थे, उसके अनुसार फल मिलने वाला है। बाकी सब कितना भी कर लो, तुम कुछ नहीं होने वाला। अपने परिणामों की संभाल करो, अभिप्राय की खोट निकालो। जब तक अभिप्राय की खोट नहीं निकलेगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। यह सब संसार के सुख दुख का दृश्य पाठकों को यह प्रेरणा देता है कि
हमें वह सब अवसर सौभाग्य के सुलभ है जिनमें हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो अभी तक नहीं किया। क्या अमरलाल साहब क्या हुआ बोलो? कहाँ चले गए? देखो क्या कह रहे हैं कि अवसर आया है, इस अवसर में आप ऐसा कर सकते हो जो अभी तक नहीं किया। अवसर चुकने जैसा नहीं है, अवसर चुकने जैसा नहीं है। अपने उपयोग को अपने में लगाना पड़ेगा। अपने को दुनिया क्या करती है क्या नहीं करती है उस सब में ज़्यादा उलझने से फायदा नहीं है, क्योंकि दुनिया तो गजब है, सब कुछ मिलेगा यहाँ अच्छा भी और बुरा सब कुछ मिलेगा। नहीं ऐसा तो है नहीं, दुनिया में सब प्रकार के लोग होंगे, सब्जी मंडी में सब प्रकार की सब्जी मिलती है, नहीं मिलती है। अपने को कौन सी लेनी बोलो ने? हाँ, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों बेचता है? अरे तू नहीं खाता वो मत खरीद, तेरे को खाना वो खरीद लेना। अब सब्जियां तो सब्जी मंडी में सब प्रकार की सब्जी होगी, अब तू उलझेगा तो फिर कुछ नहीं कर सकता है। अपने को अपनी कौन सी सब्जी लेनी तय करके जाओ, उस सब्जी वाले के वो सब्जी ले लो और काम खत्म करो। ऐसे अपने को इस दुनिया में है, पर अपने को क्या करना है, मूल काम वो कर लो, नहीं तो फिर अवसर चुक जाओगे। तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जीव पहले मरुभूति था, फिर हाथी हुआ और आत्मज्ञान प्राप्त किया। वहां से समाधि मरण करके 12वें स्वर्ग में शशि प्रभा नामक देव हुआ। कौन सा देव? शशि प्रभा नामक देव हुआ। स्वर्ग की दिव्य विभूति देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और अवधि ज्ञान से जान लिया कि मैंने हाथी के पूर्व में धर्म की आराधना सहित जो व्रतों का पालन किया था उसका यह फल है। ऐसा जानकर उसे धर्म की प्रति विशेष भक्ति भावना हुई। पूर्व में आत्मज्ञान प्रदान करने वाले मुनिराज के उपकार का पुनः पुनः स्मरण किया। पश्चात स्वर्ग में विराजमान शाश्वत जिन बिंब की पूजा की। किसकी पूजा की? कि स्वर्ग में जो जिन मंदिर हैं, शाश्वत प्रतिमाएं, अकृत्रिम चैत्यालय हैं, उन अकृत्रिम चैत्यालय में जो जिन बिंब है उनकी आराधना की। वह असंख्यात वर्षों तक स्वर्गलोक में रहा। वहाँ वायु में अनेक प्रकार के कल्पवृक्षों से सुख सामग्री प्राप्त होती थी। अंतर में चैतन्य कल्पवृक्ष के सेवन से वह सच्चे सुख का अनुभव करता था। देखो तो सही, वीतराग धर्म की आराधना से एक पशु भी देव हो गया और कुछ ही काल पश्चात वह भगवान हो जाएगा। हाँ, इसलिए दादा कहते ना, जब मूछ वाला भगवान बन सकता, अरे पूंछ वाला भगवान बन सकता है तो मूछ वाला क्यों नहीं है? सिंह के भी पूंछ, हाथी के भी पूंछ। अभी स्वर्ग में चले गए, भविष्य में भगवान, अभी तो वर्तमान में तो भगवान ही है। ये भगवान बनने की कथा है। कैसे बने भगवान, एक एक की कहानी, 24 तीर्थंकर की कहानी चल रही है, भगवान बनने की कथा चल रही है कि कैसे बने वो भगवान। उनके जीवन में कैसे उतार चढ़ाव आए और उन उतार चढ़ावों के बीच में उन्होंने क्या किया और कैसे वो भगवान बन गए। हमें भगवान बनना हो तो क्या करना? अपने को जानना, अपने को पहचानना, अपना अनुभव करना। अपना आत्मा अपने लिए विस्मृत नहीं होना चाहिए कि मैं एक गायक स्वरूपी एक भगवान आत्मा हूँ, इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं हूँ। मैं तो मैं ही हूँ, बस मैं तो मैं ही हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। मैं तो गायक स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। ये चिंतन का विषय बनकर के उसमें ही रम जाए, जम जाए, हो गया काम। निर्वाण दिवस सार्थक हो गया आपका। अपना ये महोत्सव, दीपावली महोत्सव सार्थक हो गया। बाकी आपने क्या क्या उपलब्धि, कितनी गिराकी रही, कितनी चांदी खरीदी, कितना सोना खरीदा, क्या किया, गाड़ी खरीदी, घोड़ा खरीदा, गियर खरीदा, कुछ नहीं, उसमें कोई उपलब्धि नहीं है। कुछ उपलब्धि नहीं है इसमें, 0/0 हो तो ये तो
काम कर गया ना, हाथी का जीव देख लो, हाथी की पर्याय में सम्य दशम प्राप्त कर लिया और देव की पर्याय में वहां कहाँ भोगों की, लेकिन आश्चर्यचकित हो रहा था। तो उसकी घटना तो मैंने बता दी आपको प्रवचन सार के ग्रंथ के आधार में कि वहां क्या लिखा कि इंद्रिय सुख सामग्री है वो दुख का ही कारण है, क्योंकि वो देह 5 इंद्रिय के विषय भोगता किस लिए भोगता है? उसको दुख हो रहा है तभी तो भोग रहा है। आप खाना क्यों खाते हो? भूख लगी तभी तो खा रहे हो ना। ऐसे वो कहीं घूमने गया, कोई भोग रहा है, देवी देव का ये सब स्पर्श करते हैं, तो क्या बिना दुख के कर रहे हैं क्या? नंदनवन घूमने गए, वहां किया, और आपको कोई देव परेशान कर रहा है तो क्यों कर रहा है, मैं पूछता हूं। और जो भी कर रहा राग की पूर्ति तो कर रहा है ना, तो राग की पूर्ति करना क्या है? दुख है। इसलिए वो धर्मात्मा होने के कारण क्या किया उसने? धर्म के प्रति विशेष रुचि रखी। तो ज्ञानी और अज्ञानी लोग जो देह मिथ्या दृष्टि है वे तो विषय भोगों में आनंद उलझते हैं, और ज्ञानी है वे में उसमें नहीं उलझते हैं। भोग जो मजबूरी है वो भोगते हैं, परंतु उसमें आनंद नहीं मानते हैं। और असंख्यात तो देव तो मिथ्या दृष्टि है, वे तो कहते आए मिला लाभ लो, है फिर मिलना नहीं, अगली पर्याय में दिख रहा उनको, भोग सको तो भोग लो, तो वैसे ही बंद करके बंद कर लेते भैया। तो ये मनुष्य पर्याय मिली। इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता तो अपने सम्यक ज्ञान की प्राप्ति में है। तो हमारा पुरुषार्थ इसमें होना चाहिए भैया, प्रयत्न होना चाहिए। बाकी तो 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रिय के अनुसार सब भोग होने होंगे, पर वे उपादेय नहीं है, वे लाभकारी नहीं है। भोग भोगते हुए ये सरदान तो रह ही सकता है कि इसमें सुख नहीं है। भोजन कर रहे हैं, करना पड़ेगा, पर भोजन करते हुए ये तो मान सकता है कि भोजन से जीवन नहीं चलता, भरपेट मनुष्य क्यों मरता है। नरकों में भोजन मिल, नरक में भोजन नहीं है तो जी रहे हैं। मनुष्य भरपेट भोजन करता है, दिन में 3 बार 4 बार, जितनी बार आए उतनी बार करता है, और खा करके फिर छोड़ देता है झूठा। और तो विचारो, तो हम पार्श्वनाथ भगवान की कहानी से आज निर्वाण महोत्सव पर यही विचार करके कि मैं मुक्ति मार्ग की ओर अग्रसर हूँ, मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो। हे भगवान महावीर, हे गौतम स्वामी, मैं भी आपकी तरह उस मुक्ति मार्ग पर चल शीघ्र ही आपके साथ लोक के अग्रभाग में विराजमान हूँ। इसी भावना से विराम।